वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ सियासी मामलों के हवाले से, और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, स्केजुअल गेस्ट, वो यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। और कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चला दिया जाएगा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप कॉल करेंगे और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी सेहत के हवाले से बात कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में जहाँ ये प्रोग्राम इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि बराह रास्त प्रोग्राम है, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। याद रखें, जिस नंबर के आगे लाइव कॉल लिखा होगा उस नंबर पे आपने कॉल करनी है, और जो दीगर नंबर चलाए जा रहे हैं, साजिद इस्लाम साहब हमारे मौजूद मेहमान हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके नंबर होंगे जिसके ऊपर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। ये उनके ज़ाती नंबर है। हकीम साजिद इस्लाम साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हकीम साजिद इस्लाम साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं, और बहुत सारे आपके लिए सवालात मौसूल हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं और आज उन्हीं को मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। सबसे पहले जोड़ों के दर्द के हवाले से जो सवालात हैं उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व जी रहमतुल्लाह। यसर भाई, बिल्कुल जी, जोड़ों के दर्द के हवाले से हमारा प्रोग्राम में कुछ हिस्सा एक प्रोग्राम चल चुका है, जी जी। जिसमें हमने ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर बात की थी। जोड़ों के दर्द के हवाले से वो रेमोटाइड आर्थराइटिस हो, रिमेटिक हो, यानी कि आर फैक्टर हो या ओ फैक्टर हो, जी और जोड़ों की इकसाम में गठिया, कमर दर्द, जी अरकुनिसा शैटिका, मोरों के टोटल मसाइल जितने भी हैं, जी इसके साथ सर्वाइकल का प्रॉब्लम। जी जी आपने इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल। या फिर ऑपरेट के ऊपर बात होती है जब भी आपके जोड़ जो हैं उनमें रगड़ आना शुरू हो चुकी है, इनके दरमियान की जो आपकी डिस्क है, जी ठीक है जी, वो पतली हो चुकी है, जिसकी वजह से आपस में जो है जॉइंट जो है वो रगड़ खा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है वहाँ पे, जी या पेन होता है। तो हमारे इलाज के लिए इसके लिए जो है वो एक बिल्कुल जामिया और शॉर्टकट, यानी कि इसका जो इलाज, जो लोग सीरियस हो चुके हैं, जो इनिशियल स्टेज में है, कम टाइम है, लेकिन 6 मंथ का इलाज तो है इसका लाजमी। बिल्कुल ठीक है। इसका इसका क्योंकि इसके अंदर विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, जी ठीक है। इसके साथ साथ ही इंसान की जो निज़ामी इंहज़ाम है, मेटाबॉलिज्म पूरा जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। जी इस जिगर इसके अंदर अहम किरदार अदा करता है। किडनी के अंदर प्रॉब्लम आया होता है ऐसे पेशेंट की, जी अगर इनिशियल पेशेंट हैं, अगर उनके नहीं आया, एक वक्त में आने पे आ जाएगा, क्योंकि इसी वजह से जब किडनी के साथ प्रॉब्लम होगा उनका यूरिक एसिड भी बढ़ता है, एलएफटी ऐसे पेशेंट में कॉमन जी होता है, ठीक है जी। और ऐसे पेशेंट जो ख़ासतौर पे आर ए फैक्टर के अंदर हैं, रेमोटाइड के अंदर, वो तो ज़्यादा मतलब के मोटे नहीं होते, जी ठीक है। जी ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट हैं वो मोटा, उनका एक सबब मोटापा भी बन जाता है, जी ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों की कैफियत, दोनों क्या, इसमें 7 किस्में जो हैं वो अलग अलग कैफियत रखती हैं। तो जोड़ों के दर्द के अंदर आपको इन सब किस्म के अंदर अल्लाह के फजल करम से हम इसका इलाज करते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ का जहन में रखें। कुछ मैं एहतियात आपको बताऊं कि इसमें आपने क्या एहतियात करनी है। इस प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों ने एक तो बादी चीज़ों का एहतियात करना है, ठीक है। ठीक है जी। ख़ास तौर पे आपने फास्ट फूड को भी छोड़ना होता है, इसमें कम गज़ाइयत वाली जो चीज़ें हैं इनको छोड़ना होता है, ठीक है। वो लोग जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं और मोटापे का शिकार हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हैं या ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर हैं या रिमेटिक के अंदर हैं, रिमेटिक के लोग जो है वो खट्टी चीज़ें छोड़ेंगे, क्योंकि वो गला ख़राब होने के बाद जो है वो जॉइंट पेन शुरू होता है, जी ठीक है जी। वो रिमेटिक बुखार भी होते हैं उसमें, उसकी कैफियत भी बुखार वाली रहती है। ठीक है। तो लिहाजा जो लोग आर ए के अंदर हैं, ठीक है, उन लोगों को भी ये चीज़ें छोड़नी होगी, बादी वाली चीज़ें, क्योंकि एक वक्त आने के ऊपर आपको
फलों तक से भी प्रॉब्लम होने लगता है। मेरे पास ऐसे डॉक्टर हजरात भी इलाज करवा के गए हैं और कुछ करवा भी रहे हैं इलाज, कि जिनको ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम इसका इलाज जो है ज़्यादातर तर गर्म और गर्म तर के अंदर करते हैं, ठीक है, क्योंकि खुश्कियों को हमने दूर करना होता है और तरी को जो है हमने इसमें लाना होता है, क्योंकि जो HDL है, HDL ज़रूरी चिकनाइयाँ जो है आपकी, उसकी कमी की वजह से ही आपके जॉइंट में पेन होता है, इसमें आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमने इसको मेन चीज़ को जिसको देखना होता है वो है ज़रूरी चिकनाइयाँ, HDL, ठीक है, वो जो हर पूरे जिस्म के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। लिहाजा ऐसे पेशेंट जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, चावल छोड़ दें, बड़ा गोश्त छोड़ दें, वो लोग चने की दाल छोड़ दें, आलू छोड़ दें, आलू, अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल, चना, माश, बड़ा गोश्त और चावल, ठीक है, इससे बिल्कुल परहेज़ करें वो। और ऐसे पेशेंट जो LFT की वजह है से साथ किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, मीन के उनको यूरिक एसिड बढ़ रहा है जी, तो ठीक है जी, क्योंकि यूरिक एसिड और ये अमराज इनका चोली दामन का साथ है, तो लिहाजा आपने इसके अंदर भी कुछ ऐसे पेशेंट जिनको प्रोटीन हजम नहीं हो रही है, प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन के वजह से ही जो है यूरिक एसिड आपका बढ़ता है। यूरिक एसिड के अंदर एहतियात जो है, आप दालें, बीज, ठीक है, और मीट किसी भी तरह का छोड़ दें और सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, ठीक है, पेशाब आवर चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो आपका यूरिक एसिड जो है वो लेवल पे आ जाता है। लेकिन ये एहतियात है, कोई इलाज नहीं है। मतलब ये मेरा बताने का है कि अल्लाह के फजल करम से मतलब हकीम साजिद के इस्लाम के ऊपर या पाक तिबी रिसर्च फाउंडेशन के हमारे किसी भी मतलब के ऊपर इस चीज़ का प्रॉपर इलाज मौजूद है। जोड़ों के पेशेंट जो साल हर साल से तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं, और ये बहुत ही अजियत ऐसा मर्ज़ है, इतना अजियत वाला मर्ज़ है कि इंसान चारपाई के ऊपर घर तक आ जाता है, अपने चल नहीं सकता है, चलने में तकलीफ़ होती है, घर में अगर कोई पोर्शन बने हुए हैं ऊपर नीचे आने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है जी। इसके अंदर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो मेरे सामने ज़्यादातर जो पेशेंट आए हैं यासर भाई, वो मोटापे के पेशेंट हैं, उनका ओवरवेट होने की वजह से उनका जॉइंट पेन है, ठीक है। अगर वो अपने वेट को कम करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से इलाज जल्दी मुमकिन हो जाता है। लिहाजा मेरे पास जो भी पेशेंट हैं, जिस सेटअप में आते हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर से पेशेंट मुझे कॉल करना चाह रहे हैं या फिर मुझसे मेडिसिन मंगवाना चाह रहे हैं, वो अपनी एक हिस्ट्री मुझे देंगे, ठीक है। हिस्ट्री देने के बाद फिर अपनी उनका मैं वज़न पूछता हूँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछता हूँ, इस तरह की चीज़ें जो है मर्ज़ के हिसाब से मैं डिस्कस करता हूँ पेशेंट से, उसके बाद हम मेडिसिन पूरे पाकिस्तान के अंदर भिजवा देते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये बात आपको समझा दी गई है कि मेडिसिन जो है वो तशख़ीस के बाद जो वो बताई जाती हैं। उसके लिए बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए, आजकल क्योंकि हर किसी के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, मोबाइल के ज़रिए व्हाट्सएप से आप रिपोर्ट्स अपनी सेंड करें और उसके बाद फिर वो जायज़ा लेने के बाद आपको जो है अद्वियात पहुँचाई जाएंगी। ये पूरे पाकिस्तान में आप पहुँचा देते हैं? जी, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन भेजने का इंतज़ाम है। आप किसी भी शहर के अंदर, इवन के अगर आप बाहर के जो लोग मुझे सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे भी हमारा भेजने का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। पहले हम मतलब कि किसी रेफरेंस से भेज रहे थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ़ DHL कंपनी है, डिफरेंट है, हम पूरे पाकिस्तान के अलावा भी अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया के अंदर भी मेडिसिन आपको भिजवा देंगे, किसी भी मुल्क से। जैसे पिछले प्रोग्राम में मुझे कॉल इटली से आई थी, और इटली में रिगेनी हेयर वाले के से आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उसका बंदोबस्त कर दिया और वो पार्सल हमने भिजवाया वहाँ पे। लिहाजा पूरे पाकिस्तान के अंदर से किसी भी तरह की मेडिसिन कोई हमसे मंगवाना चाह रहा है, अपनी तशख़ीस करवाने के बाद हमसे मेडिसिन मंगवा सकता है। जी हाँ सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात हो जाएगी दर्द के हवाले से। बात हो रही थी जोड़ों में दर्द और एक मोटापा। ये ज़्यादातर जो सवाल आते हैं, एक साहब जैसे वो लिखते हैं कि मोटापे की वजह से शायद जो जोड़ों में दर्द है वो हो रहा है और वज़न कम नहीं हो पा रहा है। जैसे उनको डॉक्टर ने ये कहा है कि आप ज़्यादा चलें, कहते हैं वो जब चलने की कोशिश करते हैं तो दर्द इतना है जोड़ों में कि उनसे जो उनके लिए बैठना दूभर हो गया है। तो ये ज़रा बताइएगा कि कैसे फिर वो वज़न कम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें वज़न कम करने के लिए देखें, जिगर जो होता है वो आपके वज़न बढ़ाने के अंदर सबसे अहम किरदार अदा करता है। जिगर जिस वक्त
प्रॉपर अपनी हरारत के ऊपर ना हो, ठीक है। हरारत गुरेजी और हरारत ग्रेवी जो है वो हमारे मेडिकल के अंदर जिगर के अंदर एक जिगर की ख़ास हरारत, या वो कम हरारत में चला जाए या ओवर हीट हो जाए, ठीक है, दोनों सूरतों में वो नुकसानदेह है। लिहाजा इसमें जब हम किसी भी पेशेंट का मोटापे का इलाज करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि उसका लीवर जो है वो किस सिचुएशन में है। ठीक। देखिए, अगर वजूहात को नहीं रोका जाए, अक्सर इस चीज़ को मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ कि आपके डाइट करने से, आपके खुराक को ख़त्म कर देने से किसी सूरत भी आप जो है वो मोटापे से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, सुबह का खाना भी छोड़ा हुआ है, रात का खाना भी छोड़ा हुआ है, दोपहर का खाना भी छोड़ा हुआ है, डाइट कर रहे हैं जी, हम वज़न कम कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात गलत है। आप असूलों के मुताबिक डाइट करें, जो एक डॉक्टर, एक मुआलिज आपको, एक हकीम आपके साथ शेयर कर रहा है, आप उसको लें। देखें, फास्ट फूड हमेशा से मेरा एक रहा है कि कम ग़िज़ाइयत वाली जो खुराक हैं वो आपके वेट को बढ़ाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करती हैं। लिहाजा इसके अंदर फास्ट फूड में, जंक फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, बोतल्स, आलू, चिप्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके वेट बढ़ाने के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। क्या इस वजह से एक तो ये चीज़ें जिगर को डिस्टर्ब करती हैं, दूसरा इनको कार्बोहाइड्रेट्स में जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कम ग़िज़ाइयत वाली चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि एक इंसान को अगर एक दिन के अंदर 1100-1200 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा उसने अपनी कैलोरीज को जब लेना है तो उसके साथ अपने जिस्म को भी इतनी हरकत उसने देनी है कि अगर आप इतनी कैलोरीज तो खा लेते हैं लेकिन उसके बाद आप अपने जिस्म से उतना काम नहीं लेते हैं तो आपका फैट बनने का एक सबब बनता है। लिहाजा मोटापा, जो भी लोग मोटापे का शिकार हो चुके हैं वो तली हुई चीज़ें से, जंक फूड से, जो पैक आपके पास यानी कि खुराक से मिलती हैं, जो डब्बा पैक मिलती हैं, आप इससे डिनाई करें, आपने इसको नहीं खाना बिल्कुल ही, ठीक है ना जी। कुदरती चीज़ों के ऊपर आ जाएं, सलाद के ऊपर आएँ, हर खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ जो पानी वाले फ्रूट हैं उसका इस्तेमाल करें, तरबूज लें, गर्मा लें, ठीक है। अंगूर का इस्तेमाल डेली 15 से 20-25 अंगूर का डेली इस्तेमाल करें। आजकल चकोतरा आ रहा है, चकोतरे का एक इस्तेमाल करें थोड़ा, ठीक है। यानी कि सिट्रिक फ्रूट जो है वो वज़न को लॉस करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। जैतून के तेल के अंदर अपना खाना बना के खाएं, ठीक है। अभी आगे के कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने बयान की हैं, अभी आ गया कि मतलब हकीम साजिद इस्लाम के ऊपर इसका इलाज किस हद तक है, ठीक है जी। हम एक मंथ के अंदर कम से कम भी 10 किलो तक वेट लॉस करते हैं और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ओके, ठीक है जी। इसके ऊपर बात करते हैं, मजीद इसके बारे में आपको बताते हैं कि बगैर किसी साइड इफेक्ट के वजन कम किया जा सकता है। कॉलर है, उनको एक शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? लियाकत बात कर रही हूँ हैदराबाद से। मुझे पूछना था कि मेरी बेटी की उम्र 14 से 15 साल है, उसका कद नहीं बढ़ रहा, अभी इसकी 4 फुट 8 इंच है कद का। मैं इसे बढ़ाना चाह रही हूँ लेकिन नहीं बढ़ रहा, काफ़ी कुछ कोशिश भी की है, लटकाया भी है, स्विमिंग भी करवाती हूँ लेकिन उसका कद नहीं बढ़ रहा। अच्छा, आपकी अपनी हाइट कितनी होगी? मेरी 5 फुट 4 इंच है और मेरे हस्बैंड की 5 फुट 3 इंच है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चों की सही है लेकिन इसकी छोटी पड़ गई है, तो क्या करना पड़ेगा? उम्र बच्चे की इतनी उम्र है, 14 से 15 साल के करीब है। जी, मैंने बिल्कुल ये देख लिया है, यासर भाई ने लिखी है उम्र। देखें जी, हमारा एक कद बढ़ाओ के नाम से एक कोर्स है, ठीक है। और इसमें हम जो एज फाइनल करते हैं, एज हम बहुत हैरत अंगेज हद तक बोलते हैं कि इसमें वेट आपका बढ़ जाएगा। 30 साल तक के लोगों को भी हम बोलते हैं कि 2 से 3 इंच तक वेट बढ़ सकता है। हाँ जी, जबकि ये बात आम है कि जब आप 20 से 22 साल तक की उम्र से आगे गए तो कद बढ़ना नामुमकिन है, ठीक है। ये आम एक है, लेकिन साइंस से है, हर चीज़ है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं हालिया में भी मेरा कद बढ़ाओ जो कोर्स है, ठीक है जी, उसके अंदर हम 3 महीने लेते हैं। अच्छा। इसके अंदर हम मसल्स को, बोन को, हार्मोन्स को जिस्म के एक्टिव करते हैं और कैल्शियम की मतलब कि टोटल हमें ऐसी ग़िज़ाइयत देते हैं, मल्टी विटामिन होते हैं वो सारे, और जो हड्डियों को भी बढ़ाते हैं साथ साथ। अच्छा। कैल्शियम की वाफर मकदार होती है। और अल्लाह के फजल करम से ये बच्ची, जैसे आपने इसका कद बताया हमें 4 फीट समथिंग कद है इसका, बच्ची का कद आपके कद के बराबर 5 फीट 6 इंच तक भी जा सकता है, ठीक है। इसके लिए 3 महीने तक का हमारा कोर्स चलता है और ये 12 साल से
ऊपर तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल के जो बच्चे हैं उनका कद नहीं बढ़ रहा। अच्छा, 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो हम उनको खमीरे देते हैं डिफरेंट, जो कैल्शियम की जिसमें वाफर मकदार है, ठीक है, खमीरा मरवरीद देते हैं। लेकिन जो ऊपर जा चुके हैं बच्चे या बच्चियां और अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनके लिए हमारा कद बढ़ाओ के नाम से एक कोर्स है, हाइट प्लस भी हम उसको बोलते हैं। 2 हमारे उसमें पोस्टर बने हुए हैं, तो आप हमसे बच्ची की डिटेल देंगे, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि हमने इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आया कि जिस बच्ची का कद कम है वो पहले से मोटापे का शिकार तो नहीं है, ठीक है, या वो बच्ची जो है वो आपकी कमज़ोर तो नहीं है। लिहाजा कोई भी पाकिस्तान के अंदर से कहीं से भी मेरी बात सुन रहा है, इन 2 चीज़ों का मद्देनज़र रखेंगे। कोई भी जो हमसे कद बढ़ाओ वाला कोर्स मंगवाएंगे आप, इसमें आपने हमें 2 से 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी। जैसे अभी मोहतरमा ने बच्ची की उम्र बताई है, इसी के साथ हम उसका बच्ची का वेट पूछते हैं क्या है, ज़बान का कलर पूछते हैं क्या है, ठीक है, और इस तरह फिर हम मेडिसिन भिजवा देते हैं। हल्का सा डिफरेंट करते हैं बस उसमें वज़न के हिसाब से, कि कुछ बच्चों का वज़न बढ़ाना होता है, कुछ का कम करना होता है, और इस हिसाब से हार्मोन को जो है वो स्टेबल करके अल्हम्दुलिल्लाह हम कद बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्ला मियां वाली तहसीली सखेल से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? टीवी की आवाज बंद करके। सर मेरी बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। जी टीवी की आवाज बंद कर दें। टीवी के ऊपर आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं ना, बात नहीं हो पाएगी, ठीक है? अच्छा, टीवी की आवाज बंद कर रहा हूँ। चलें अब फोन के ऊपर बात करें ताकि बात समझ में आए। जी अब बताइए। सर का दर्द होता है हमेशा। अच्छा, आधे सर का दर्द है? आधे सर का दर्द है, 3 दिन 4 दिन बाद उसको सर का दर्द हो जाता है। उम्र बताइए कितनी है? 18 साल उम्र है। 18 साल उम्र है। नज़ला बहुत कम होता है या ज़्यादा रहता है? नज़ले की शिकायत होती है? किसकी? नज़ले की शिकायत है? नहीं, नज़ले की शिकायत नहीं है। हाँ, नज़ला इसको कम होता है। ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनको नज़ला बहुत ज़्यादा होता हो या नज़ला बहुत कम होता हो, ठीक है, दायमी ही नज़ले के पेशेंट होते हैं, क्योंकि ये इसको हम जो है दर्द शकीका बोलते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर होता ये है कि बलगम ही होती है जो आपके दिमाग में, सर में जम जाती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो हैं वो बलगमी इसाबी पेशेंट होते हैं। लिहाजा इस बच्ची को जो है नज़ला बहुत कम होना तो जम जाता है, और जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला होता है उनकी निशानी ये होती है कि वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग भी कैल्शियम की कमी की वजह से दायमी नज़ले में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो अपने जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी नहीं करते। एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंदर देखने में आया है, जो समझदार डॉक्टर समझते हैं कि दायमी नज़ला होता क्यों है, ठीक है, वो कैल्सी का इस्तेमाल करवाते हैं। 1 से 1.5 माह वो कैल्सी का इस्तेमाल करवाएंगे, उसके बाद आपकी जो है वो दायमी नज़ले से कुछ महीने के लिए आपको निजात मिल जाएगी। जैसे आप छोड़ेंगे वो दोबारा एरिनिक वगैरह के डिफरेंट तरह की या कुछ ऐसी फ्लू के शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए इस्तेमाल होता है, जी, कि मुख्तसर वक्त में आराम मुख्तसर वक्त के अंदर आता है, लेकिन उससे प्रॉपर इलाज नहीं होता। फ्लू का इलाज नहीं होता, फ्लू का इलाज नहीं होता है, दोबारा से हो जाता है, मेडिकल में नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास इसका जो आपने हमारे को जिक्र किया ना जी, दर्द शकीका, तो इसका प्रॉपर इलाज है, आधे सर के दर्द का इलाज है हमारे पास। आप हमसे मेडिसिन मंगवाएं, इस बच्ची को छींकें देने की कोशिश करें एक तो, ठीक है, और अगर इसको नज़ला हो तो बिल्कुल भी नज़ला मत रोकें। कोई भी हमारे लोग, कोई भी हमारे नाजरीन, हमारे पेशेंट, हमारे व्यूअर जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, याद रखिए कि जब आपको नज़ला हो जाता है तो उसको उसी वक्त ही, एक तो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट की बहुत ज़्यादा तादाद है। हमारे देखने में पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ आ रहा है। आपको अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूं यासर भाई, वहाँ पे आप खुद से जाके कोई मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। किसी आप स्टोर पे जाके ये बात नहीं कर सकते हैं सर दर्द की गोली दे दें, गोली भी नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए हम क्योंकि डॉक्टर ऑफ हर्बलिस्ट हैं, हकीम हैं, इसलिए हम घरों से इलाज बोलते हैं। हम बोलते हैं अगर आपको नज़ला और ज़ुकाम चल रहा है, आप ऐसा करें 2 लौंग उबाल लें, बहुत अच्छा है, ठीक है, घर के अंदर आप इलायची उबाल लें 5-10, आप इसके अंदर जो है आपको अगर ज़्यादा तकलीफ है आप अदरक के चंद टुकड़े डाल लें, बीच में चने के बराबर 5 टुकड़े डाल लें। इन सब चीज़ों का आप कावा बना के ले सकते हैं। लौंग का कावा बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ऐसे लोग
जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, एरिनेक ले ली, डिफरेंट खुद गए और बहुत सारी जुकाम के लिए medicines हैं, जो बिल्कुल भी ऐसा ही। मुख्तलिफ किस्म की जो है एलोपैथिक में भी आ रही हैं। चलें, आप हर्बल तो समझ में आता है, हर्बल का तो एक असूल है कि आपने 3 दिन से पहले नजरे को किसी सूरत भी बंद नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ठीक हमने है जी। ब्रेक एक लेनी है जी, ब्रेक और लें। ब्रेक के बाद आते फिर हैं थोड़ा नज़ले के शुरू हवाले करते से जो बात है उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, आपके और सवाल भी मौसूल हो रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हम बात कर रहे थे। साजिद भाई, आपने निशानदेही की कुछ चीज़ों की, ख़ास तौर पे आप नज़ले के हवाले से, जैसे हमारे कॉलर ने सवाल किया कि ये एक बड़ा मसला है और इससे कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो जन्म लेते हैं, मैं चाहता हूँ उसकी तरफ भी आप निशानदेही कर दें। अच्छा यासर भाई, एक तो ये बता रहा था मैं कि नज़ला और ज़ुकाम दोनों अलग अलग खलत के अंदर आता है। ठीक है, नज़ला और ज़ुकाम लिखा तो जाता है हमेशा, साथ साथ ही लिखा जाता है, साथ लिखा जाता है, लेकिन दोनों का इलाज डिफरेंट है। वाह। अच्छा, आपने मैं एक आखिरी फ़िक्रा बता के तो कुछ बताऊँ किन वजूहात की बिना के ऊपर जो है प्रॉब्लम, दीगर क्या प्रॉब्लम इसमें होती हैं। एक तो आप लौंग का कावा लेने से काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं नज़ले में या ज़ुकाम के अंदर भी। ज़ुकाम तो वो पानी है जो एक लगातार आपसे रतूबत बह रही है, ठीक है। और नज़ला वो है जो हर वक्त आपका या गले में गिर रहा है या एक गाड़ी टाइप की रतूबत बनती रहती है आपको, ठीक है। सुबह उठते हैं तो बलगम की ज़्यादा मिकदार होती है, इस तरह की पोजीशनें होती है। यही चीज़ें जो है वो जिगर को ले लेती हैं। जब आप जिगर के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ से इस बलगम की खलत ने जब जिगर को घेर लिया तो आप LFT में चले गए। जब LFT में आप आ गए तो आप मोटापे में आ गए, मोटापे में आ गए, वहाँ से आपका ज़्यादा सुफरा बनना लगा, आप पित्ते की पथरी में आ गए, वहाँ से आप जो है दीगर जो है बेउलादी जैसे मसाइल के अंदर आ गए। बेउलादी के मसाइल के अंदर ये नज़ले ज़ुकाम की कैफियतें भी बनती हैं, मोटापा भी इसका बनता है। और इसके अलावा 3 मज़ीद अहम इसकी वजूहात जो बेउलादी की बनती हैं वो बवासीरी मादा, सुजाकी मादा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप जो कनफेड़े हो जाते हैं बचपन में जिन बच्चों को, उनको भी जवान होकर ये प्रॉब्लम आती हैं। जिस तरह मोटापा जो है स्पर्म काउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम में आता है, जिस तरह नज़ला और ज़ुकाम भी स्पर्म काउंटिंग के अंदर एक किरदार अदा करता है, जिस तरह हमारे पास एक इनका प्रॉपर इलाज है, इसी तरह हमारे पास इस जो मेन बीमारी जिसके ऊपर हम डिस्कस ये कर रहे हैं, तो जिस बेउलादी की एक प्रॉपर ट्रीट है हमारे पास। इसके लिए हम बताते हैं किसी वजूहात के अंदर भी बेउलादी के अंदर आने वाले लोग हमारे पास, वो एक स्पर्म की काउंटिंग के लिए आपका जो इनफर्टिलिटी है, इसमें कोई भी जो सिचुएशन आती है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन हमारे पास इलाज है कि अगर कोई पेशेंट मायूस हो चुका है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, और किसी भी वजूहात की बिना के ऊपर बेउलादी लेडीज़ के अंदर है, एग की प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से, जैसे ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं मोटापे का, क्योंकि वहाँ पे भी आपका लीवर प्रॉब्लम में आता है। बिल्कुल ठीक। तो लीवर के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन आपके वो 2 अहम किरदार हैं जो जिस्म के अंदर से फालतू मादों को निकालते हैं, दूसरी तरफ वो जिस्म के अंदर टोटल बनने वाले हार्मोन्स का बायस एंडोक्राइन के अंदर बनता है, जिसके अंदर आपका थायराइड भी आना है, गिलड़ भी आना है आपका, ठीक है। आपके जो है वो मोर्टेलिटी भी उसके अंदर आनी है लेडीज़ के अंदर। तो आम एक फ़िक्रा बोला जाता है जी, हार्मोन प्रॉब्लम है, यानी कि पीरियड का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर कुछ इसकी शाखें हैं। रहम के अंदर जो है आपको सिस्ट बन जाना, फाइब्राइड हो जाना, काफ़ी मरतबा यहाँ पे प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि हमारे पास इन चीज़ों का ऑपरेट के बगैर इलाज है। सिस्ट बन जाना रहम के अंदर, पानी की थैलियाँ यानी कि बोला जाता है उनको, फाइब्राइड जो है रसोलियाँ बन जाना, जिसका आखिरी एलोपैथिक के अंदर इलाज आपका रिमूव किया जाता है, मसाना आपका रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका इलाज हमारे पास ऑपरेट के बगैर है। तो लिहाजा बेउलादी बचपन के अंदर
कितने भी सालों से मौजूद लोग, कितने भी सालों से, Yes. 18 साल, 20 साल, 25 साल और थक चुके हों, अल्लाह के फजल करम से जामिया भी इलाज है हमारे पास। यानी कि जामिया से मुराद के विद इन मंथ इंशाल्लाह नील जरसुमिन नामुमकिन, जहाँ पे आपको ट्यूब टेस्ट भी आपकी नाकाम हो चुकी हो बिल्कुल ठीक या आपने इस तरह का रिस्क लिया भी हो, तो अल्लाह के फजल करम से विद इन मंथ आपकी जो मोर्टेलिटी, इनफर्टिलिटी आपकी, आपका पस सेल उसके अंदर हर तरह से 85% तक भी हमारे इस इलाज के अंदर पेशेंट 85% तक एक्टिवेशन के अंदर आ जाते हैं। आ जाते हैं 85%। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये हमारा इलाज थोड़ा महंगा ज़रूर है, इसके अलावा जो हमारा इलाज है वो 3 मंथ के अंदर भी है, नॉर्मल में भी है, यानी कि जिस तरह के पेशेंट की गुंजाइश हो हम उसको वो प्लान तरतीब देते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल भी मेडिसिन बेचना नहीं है, किसी सूरत में भी हमारा मेडिसिन बेचने का कोई इरादा नहीं होता है। हम इलाज के ऊपर, इलाज हमारा मकसद है, इसी वजह से तशखीस है, उसके बाद इलाज है। ठीक है जी। तो लिहाजा बेऔलादी या इसके साथ दीगर जो बीमारियां पैदा हो चुकी हैं बेऔलादी के साथ साथ, वो मर्दों के अंदर हों या औरतों के अंदर हों, वो हमसे बिल्कुल बिला झिझक रब्ता करें, क्योंकि जो है ना इलाज अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत है। और आपको इस मसले के अंदर हमसे हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ बिल्कुल मेरे साथ अपने भाइयों की तरह बात कर सकती हैं, अपने दोस्तों की तरह बात कर सकती हैं, अपनी बीमारी के बारे में खुल के हमें बता सकती हैं। इंशाल्लाह ताला हम एक मुआलिज हैं और मुआलिज एक राजदान होता है, अल्लाह ताला की अमानत होती है हमारे पास ये। तो आप खुल के हमारे से बात करें, अपनी बीमारी के बारे में हमें बताएं, अल्लाह के फजल से आपको प्रॉपर मेडिसिन तजवीज़ की जाएगी, भिजवा दी जाएगी। ऐसे पेशेंट जिनके साथ ये मसला पेश आ रहा है साल हर साल से, वो एक मरतबा मशवरा हमसे ज़रूर करें, वो अपनी रिपोर्ट ज़रूर करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। 8-9 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, टेस्ट होते हैं इसके अंदर बेऔलादी के अंदर। लेकिन हम अगर आपके पास कुछ मेजर जो इसके टेस्ट हमारे पास होते हैं ना जी, वो आप करवा लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो वो करवा के आप हमें, एग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सोनोग्राफी, ठीक है ना जी, और इसके साथ आप जो इनफर्टिलिटी की रिपोर्ट्स है सीमेंस एनालिसिस की, वो हमें व्हाट्सअप कर दें, हम इंशाल्लाह आपका इलाज तजवीज़ कर देंगे, कुछ हमारे से बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जसर भाई। अच्छा जी, अब सवाल पथरी के हवाले से है, और वो ये पित्ते की पथरी के हवाले से जानना चाहते हैं। और इससे पहले हम बड़ा तफसील से इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर है, लेकिन अगर ये क्योंकि ये मौजू मिलते जुलते ही चल रहे हैं ना जी, जहाँ पे LFT है वहाँ पे सुफरा ज़्यादा बनना है, जहाँ पे सुफरा ज़्यादा बनना है वहाँ पे पथरी बननी है। क्योंकि हमारा मौजू जो आज का जो चल रहा है उसकी ये शाखें हैं उस वर्ष की सारी की सारी। ठीक है, तो लिहाजा को ऐसे लोग जो पित्ते की पथरी की वजह से हाजमे के प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हैं और उनको निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, चिकनाइयाँ उनकी कंट्रोल नहीं होती हैं। पित्ता जो है वो आपकी टोटल चिकनाइयों को कंट्रोल करेगा। जब पित्ता आपका सही नहीं है तो निज़ाम आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पित्ता आपके जिस्म के अंदर हज़म करने के अंदर एक अहम जुज़ है, वो एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है जी। तो जिस तरह हम जैसे हम जैसे सुबह उठते हैं और नहाए बगैर फ्रेश नहीं हो सकते, बहुत अच्छी बात ठीक है, या हम अपना जितना हम अगर वॉक करें और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, तो इसी तरह पित्ते का इंसान के जिस्म के अंदर एक अहम किरदार है। लिहाजा जो लोग LFT के अंदर हैं, जिनका जो लीवर है वो फैटी है और वहाँ से सुफरा ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से जो है, जैसे मैं बताता हूँ कि 95-97% एक पानी होता है और पिगमेंट जो है 2%, 1% हम कह सकते हैं। यानी कि सर्दी खुश्की या गर्मी खुश्की के पेशेंट जो हैं वो पित्ते की पथरी के अंदर जाते हैं। ये एक ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर होता है, ये रसोलियाँ होती हैं प्रोटीन की, फास्फेट की, डिफरेंट तरह की ये रसोलियाँ बन जाती हैं आपके पित्ते के अंदर। और अल्लाह के फजल करम से पित्ते का इलाज जो है मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर, पाक तिबी रिसर्च फाउंडेशन के किसी भी मतलब के अंदर बहुत ही शॉर्टकट है। बिल्कुल हम आपको सालों के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, दिनों के अंदर हमारा इलाज मुमकिन है। इसके अंदर 1 mm 1 दिन के अंदर मुमकिन है। 1 mm का जो आपका गाल ब्लैडर है वो, क्योंकि नॉट स्टोन, ये एक मतलब कि एक पत्थर नहीं है, ये एक पत्थर नुमा बन जाता है
खुश्की हो के एक जगह पे ये चर्बियाँ जमा हो के डिफरेंट चीज़ों की होती हैं, जैसे मैंने नाम लिया फास्फेट की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, जो जब आपका क्योंकि जिगर सही नहीं काम कर रहा, वहाँ से वो पथरी आपकी जो है पोर्टल वेन के थ्रू आपका पित्ते में जो आ रही है, वहाँ पे ये मादा जमता रहता है और वहाँ पे एक स्केल शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि एक सख्ती की शक्ल इख्तियार करके स्टोन टाइप के देखने में ये लगती है। और इसको आप एक धूप के अंदर, अगर जिस दिन लोगों का ऑपरेट हो जाता है, धूप के अंदर अगर इसको निकाल के रखें तो वहाँ पे मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है वो वहाँ पे। पित्ते की पथरी का प्रॉपर इलाज है, बारहा मरतबा मैं यहाँ जिक्र भी कर चुका हूँ, रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, और इसके साथ साथ वेट लॉस भी हम इसी मेडिसिन से कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी मेडिसिन जो है 100 सेव होती है। जैसे मैं बोल चुका हूँ कि जो ख़वातीन या मर्द LFT की वजह से मोटापे के अंदर आ चुके हैं, हम जिगर को प्रॉपर करने के साथ साथ वेट को लॉस करते हैं, मोटापा ख़त्म कर देते हैं हैरत अंगेज हद तक, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ऐसे लोग जो पित्ते के मर्ज के अंदर भी मुब्तला है, साथ उनको जो है मोटापा भी उनका बढ़ रहा है, जिगर उनका ज़्यादा चर्बियाँ बना रहा है, इसी मेडिसिन से हम जो है पित्ते की पथरी भी रिजॉल्व करते हैं, साथ साथ मोटापा भी। हमारे पेशेंट 15 दिन के अंदर अंदर 10 kg तक अपना वेट भी लॉस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्टिव हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, खाना भी ज़्यादा खाते हैं पहले की निस्बत, यासर भाई डबल खाना खाते हैं और वेट भी लॉस कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो पित्ता जो है वो प्रॉपर चिकनाइयों को कंट्रोल करने लग जाता है। सेकंड नंबर पे हम जिगर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिगर जो है वो अपने दुरुस्तगी में आ जाता है, लिहाजा जब वो दुरुस्तगी में आएगा तो एक्सोक्राइन ने प्रॉपर काम करना है, एंडोक्राइन ने प्रॉपर काम करना है, फालतू चर्बियाँ ऑटोली पिघल जाती हैं, ठीक है। और कुदरती तौर पर जिगर से प्रॉब्लम को हल होने की वजह से आपकी हाजमा भी दुरुस्त हो जाता है जी। ठीक है, अब आखिरी चीज़ रह गई है, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, लेकिन रिगेनी आपका जो हेयर ऑयल है उसके हवाले से भी थोड़ा आखिर में बता दीजिए, ताकि उसके बाद जो हम फिर इजाज़त लेंगे आखिर में, क्योंकि वो हेयर फॉल का जो इशू है वो एक तरफ रह गया था, तो मैंने कहा जी यासर भाई देखें इसके साथ देखें जहाँ पे पित्ता आता है वहाँ पे मैदा और जिगर आता है, क्योंकि पित्ते के लीवर की वजह से आपको प्रॉपर चिकनाइयाँ नहीं मिलनी है तो मैदा और जिगर आपका डिस्टर्ब रहना है। लिहाजा ऐसे लोग जो खाजमे की ख़राबी की वजह से प्रॉब्लम में हैं वो हमसे रब्ता कर लें। दो हमारे अहम चीज़ें जो हम हर प्रोग्राम में डिस्कस की जाती हैं, रिगेनी हेयर ऑयल के हवाले से बात कर रहे हैं। रिगेनी हेयर ऑयल का मैं मुख्तसर आपको तारुफ करवा दूँ, ये हमारा ऑयल बालों को कुदरती तौर पर गाने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, ग्रोथ करता है बालों की, जेनरेटिक किस्म के जो प्रॉब्लम है, मरूसी गंजेपन के प्रॉब्लम है, बालों का दो शाखा होना, लेडीज़ हो जेंट्स हो, उम्र का कोई भी हिस्सा हो, 80 साल हो, 90 साल हो, 70 साल हो, बालों को उगाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। प्रॉपर हम बोलते हैं कि अगर इस रिगेनी हेयर ऑयल से आपके बाल नहीं उगते हैं तो आप हमसे अपनी रकम एक फ़ोन के ऊपर वापस मंगवा सकते हैं, ठीक है, मनी बैक गारंटी के साथ। दो हमारे कोर्स इसी तरह जो नामुमकिन लोग समझते हैं, इसलिए हम उनकी गारंटी देते हैं। शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने देनी है, हम इन चीज़ों के जो आपसे हमारे पास कुछ आता है हम उसको वापस देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें नामुमकिन लोग बोलते हैं, एक रिगेनी हेयर ऑयल और दूसरा मेरा शुगर का कोर्स। रिगेनी हेयर हवाले के से बता दूं, दो शाखा बाल हो, प्रॉब्लम लेडीज़ का हो या जेंट्स का, गंजपन हो या हेयर फॉल, बालों का दो शाखा होना हो या बाल चिर, एलोपेशिया हो, एलोपेशिया की दो इकसाम है, दोनों में से कोई भी क्यों ना हो, रिगेनी हेयर ऑयल बालों को लंबा करने के लिए, मोटा करने के लिए, उगाने के लिए प्रॉपर काम करता है। 1 मिनट हमारे पास बाकी है, मैं आपको अपने शुगर के कोर्स के बारे में बता दूं। शुगर का कोर्स हमारा ऐसा है कि हम अल्लाह के फजल से लबलबे को तंदुरुस्त करने के लिए हमारा शुगर अलमासी गोल्ड कोर्स जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। 300 तक की जो शुगर आती है 1 माह के अंदर, 350 तक भी 1 माह के अंदर, 450 तक की 2 माह के अंदर, और इंसुलिन के जो पेशेंट हैं वो 3 माह के अंदर। और कुछ ऐसे बच्ची और बच्चियां जिनको 30 साल से नीचे शुगर हो रही है, टाइप 1 में उनको बोला जाता है, इंशाल्लाह उसका इलाज शुगर अलमासी कोर्स गोल्ड से मुमकिन है। शुगर के पेशेंट भी हमारे मनी बैक वारंटी के साथ, अल्लाह के फजलो करम से हम इसकी गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है कि शुगर ठीक नहीं होगी, लबलबा तंदुरुस्त होगा आपका, आप अपनी प्रॉपर ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके साथ होने वाली जो कमज़ोरियाँ हैं उसको इसी कोर्स में किया जाता है। तो आज प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो चुका है। सैयद इस्लाम साहब,
अच्छा किया आपने, इसका तस्करा भी कर दिया और बहुत सारे और दीगर ऐसे मसाइल थे, सवाल थे, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे ज़रूर मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर जो स्क्रीन के ऊपर हैं आपको नज़र आ रहे थे, हकीम साजिद इस्लाम के ज़ाती नंबर हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल हैं, अपनी रिपोर्ट्स आप इसके ऊपर भेज सकते हैं और इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर जो है 24 घंटे खुले हुए हैं, इसके ऊपर आप रब्ता करके उनसे मज़ीद जो है वो इस बारे में अपनी बीमारी के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। जी, जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं मेरे नंबर के ऊपर, हाँ। इनको आज के दिन के अंदर, कल या परसों हमारा, क्योंकि एक हफ्ते बाद प्रोग्राम होता है, इन सब लोगों को हम कॉल करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको जो है वो या call जब back आप ना फ्री किया हो जाए। तब आप जी। कॉल कर लें, या मैं प्रोग्राम के बाद भी कुछ ठीक लोगों हो को गया। कॉल करता हूँ। इसी तरह जब मुझे टाइम मिलता रहता है मैं उन ठीक, सबसे रब्ता करता चलें, हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ अब हमें इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह